नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। काफी टाइम से मैं वीडियो देख रहा हूँ। करीब जब आपका रीजनल वर्ल्ड पे 333 सब्सक्राइबर थे तब से देख रहा हूँ। ओके। सर मेरे पास कुछ सवाल है। मैं ऐसे एक बार रील स्क्रॉल कर रहा था तो उसपे एक कोई गौर करके है, उसने बोला कि यजुर्वेद में नारी के लिए शिक्षा के बारे में बताया है। तो हेलो, दिखा दीजिए शिक्षा का हमें। अधिकार है। तो हमें सर दिखा वो बोल दीजिए रहा था फिर कि मेरे पास नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, यजुर्वेद में जी अगर शिक्षा का अधिकार महिलाओं को होता तो फिर तो जी सारी ब्राह्मणों की जितनी महिलाएं हैं वो अंग्रेजों के समय तक कोई ना कोई ब्राह्मणी महिला जो है वेद का पठन जी पाठन तो जरूर कर रही होती। बिल्कुल सर। सर लेकिन मुझे उस आदमी पे कहीं बड़ी ना गुस्सा कहीं आई कि ये जब आए थे इतने बौद्ध भिक्षु भारत में, जब नालंदा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो रही थी, तो जी जिस तरह से भारत में कितनी सारी किताबें मिली, कितने सारे बौद्ध भिक्षुनियों के स्थल मिले हैं बुद्धिज्म में, तो ब्राह्मणियों के भी जी मिलते सर अगर वो एक्सपर्ट थी तो। हम्म? बिल्कुल सर। तो सबसे ओल्डेस्ट रिटेन बुक जो है फीमेल के द्वारा, आपको पता है कौन सी है? सर ये तो आइडिया नहीं है अभी। हम्म सबसे ओल्डेस्ट जो है बुक, थेरी गाथा का नाम सुना है? जी सर, सुना है सर, आपसे ही सुना है। किसने जी लिखा था फिर? हम्म सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। थेरी गाथा जो है वो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि किसने लिखा था। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। थेरी गाथा किताब जो है वो महिलाओं के द्वारा लिखी गई पहली दुनिया की ओल्डेस्ट किताब है। अगर इनका होता ब्राह्मणों का तो ये तो दिखाते ना भाई जी कि हमारा ऋग्वेद है, महिला लिखती थी पढ़ती थी तो हमारा सबसे पुराना है। ये किताब है, ये रेफरेंस देखिए, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यहाँ ऊपर क्या लिखा है? थेरी गाथा, पोएम्स जी ऑफ सर। द फर्स्ट बुद्धिस्ट वीमेन। देख रहे हैं जी आप? जी सर, बिल्कुल अब देख रहा हूँ। बताइए कि ये तो त्रिपिटक का पार्ट है ना, जी ये तो त्रिपिटक का पार्ट है। या तो ये कहते हैं कि त्रिपिटक लिखने के बाद से इनका वेद आया है। हाँ सर, तभी तो ये ऐसा बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके बाद ही आया होगा फिर। तो अगर त्रिपिटक के बाद आया है तो उसके अब्बू तो लिख के गए हैं कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वेद था। जी सर। तो उसके 1 अरब 96 करोड़ डायनासोर से पहले पता नहीं धरती भी सही से फॉर्म हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी, तब जो है जी वो बना दिए थे, वेद बन गया था उसका। महिलाएं कब लिख रही जी थी उसके यहाँ? थेरी गाथा ईसा से पहली दूसरी सदी पूर्व की मानी जाती है। जी सर। और पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट वीमेन, इनके द्वारा आज तक एक भी ब्राह्मणों की कोई किताब नहीं आई है जिसमें महिला, इनके मर्द तो 11वीं सदी तक लिखे नहीं हैं। आपने 11वीं सदी में अलबरूनी आया था, पढ़ा है आपने अलबरूनी का? क्या कहा है उसने? सर अभी तो मैं पढ़ा तो नहीं हूँ सर, बट आपसे ही जो भी सुना हूँ आपसे सुना। तो फिर से सुन लीजिए। ये जी अलबरूनी का सर। भारत है, 11वीं सदी में आया था। इसने जी सर। ब्राह्मणों की मैक्सिमम किताबें जो हैं उसका अनुवाद किया था जी अरबी में, अरबी फारसी में। देखिए ये क्या लिखता है। ये जो लिखा है, एक नजर डाल लीजिए, पता चल जाएगा अभी। ये बिल्कुल देखिए, सर। ये दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा सर। पढ़िए तो जरा क्या लिखा है सर कहाँ से? ऊपर से। उनका उनका विश्वास है विश्वास कि है कि उनका विश्वास है कि वेदों के कुछ एक वचन ऐसे हैं जिनका घर में उच्चारण करना ठीक नहीं है, क्योंकि वे डरते हैं कि उनसे स्त्रियों और गायों या भैंसों के गर्भपात हो जाते हैं। वो इसलिए उनके पढ़ते पढ़ते समय वे घर से निकलकर बाहर खुले मैदान में चले जाते हैं। वेद का हम्म, एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसके साथ इस प्रकार का कोई भय भय प्रदर्शक निषेध न लगा हुआ हो। हम्म। हम अब ये पहले आप यहाँ पे अब ये देखिए, आप यहाँ पे कह रहा जी है कि वेद का कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें ऐसा भय प्रदर्शक निषेध न लगा हुआ हो। यानी कि कोई भी ऐसा मंत्र नहीं था जो वो अपने स्त्रियों, गाय और भैंस के सामने पढ़ सकते थे। अब उनकी जी स्त्रियां सर। अगर वो सुन लेती थी तो गर्भपात हो जाता था, गाय सुन लेती थी गर्भपात, भैंस सुनती थी गर्भपात। तो ये क्या करते थे, अपने घर से निकल के खेतों में चले जाते थे, झाड़ में कहीं पे जमीन-वमीन खोद के यहाँ भीतर वेद पढ़ के आते थे वो ये। सब लोग पढ़ते खेत थे। में लोटे लेके भागने जाते थे, आए जो है खेत में वेद पढ़ने जाते थे। मतलब आपने सुना है ना वो बाथरूम सिंगिंग, सुना है आपने? कुछ बच्चे बिल्कुल जो सर, हैं सुना है सर। खेतों में हगते रहते बाथरूम हैं, में ज़्यादा सही कूदते सिखाते हैं। रहते हैं,
हाँ, गाना गाते रहते हैं, तो ये जो है ना बाथरूम सिंगिंग करने निकल जाते थे खेतों में लोटा लेके। अब बताइए कि ये जो जिस गौर का आप नाम लिए हैं, वो जो भी गपोड़ी लाल सर है, ये गौर है, इसको तो जवाब बढ़िया से देना चाहता हूँ मैं। तो गौर अभी आप देख ज़्यादा नहीं, लीजिए कि 25-26 साल का होगा। जितने भी साल का होगा, आप ये देख लीजिए कि ये वो व्यक्ति है, इसी व्यक्ति ने इतना डिटेल्स में लिखा, एक-एक चीज़ इसने लिखा है इतना डिटेल्स में, आज तक कोई ट्रैवलर नहीं लिखा है जितना डिटेल्स में ये, इत्सिंग, वेनसोंग, फाहियान, मतलब ये भले ही मुस्लिम है ये, लेकिन ये जो जी क्वालिटी सर, है इसके नोट की ना, पूरे दुनिया के इतिहास नतमस्तक हैं इस पे। मतलब बिल्कुल पूरे सर। दुनिया वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के जो इतिहासकार हैं, किसी भी देश के, उन्होंने इस मुस्लिम स्कॉलर को बोला है कि ये पूरे दुनिया का सबसे नंबर 1 ऐसा एक समकालीन इतिहासकार इसको कहा जाएगा, जी जिसने सर। इतने बेहतरीन ढंग से इतने डिटेल्स में चीज़ों को लिखा है। अब सोचिए जी सर। वो व्यक्ति है यहाँ पे लिख रहा है, खेतों में चले जाते थे, गाय, भैंस, बैल गर्भपात हो जाएगा, जो स्त्री जिनकी सुनी ही नहीं वेद, तो इसके यहाँ स्त्री हुँ, कैसे वेद पढ़ती लिखती थी भाई? आप ही बताइए। जी सर। हुँ? तो ये और मुझे तो समझाना चाहता हूँ मैं एक बार। अच्छा, एक चीज़ और देखिए ये क्या लिखता है? ये देखिए, ब्राह्मण लोग वेद को लिखने की आज्ञा नहीं देते। ऊपर नहीं देखिए। देते थे वो। जी हाँ, सर, देख रहा हूँ। अब बताइए कि 11वीं सदी में जब ब्राह्मण जो है वेद लिख ही नहीं रहा था, अल्बरूनी बोल रहा है 11वीं सदी तक वेद नहीं लिखा था, तो इनकी कौन-सी औरत कब लिख दी थी? कौन-सी लिपि में हुँ, लिखती होगी? और फिर इन्होंने जब ये लिख ही रही थी, तो मनुस्मृति में इन्होंने स्त्रियों का, इन्होंने अपने तमाम धर्म ग्रंथ में स्त्रियों की पढ़ाई-लिखाई क्यों छुड़वा दी? हुँ। बताइए। जी सर। इन्होंने इन्होंने मनुस्मृति में चैप्टर 4 में साफ-साफ लिख दिया कि यज्ञ हवन में अगर स्त्री अगर वहाँ पे होगी ना, तो ब्राह्मण वहाँ खाना तक नहीं खाएगा। जी। अगर यज्ञ में हवन कर दी अगर स्त्री ना, तो ये खाना तक नहीं खाएगा ब्राह्मण, और देवता भी नाराज़ हुँ, हो जाएँगे। अच्छा, यज्ञ हवन होता है तो वहाँ वेद ही नहीं पढ़े जाते हैं। जी सर। तो ये जब लेकिन सर वेद ये ही सब जी, जी। बोलिए, सर ये सब बोलिए। मतलब घी क्यों चढ़ाते हैं सर? घी का जो करते हैं इसमें गिलाते वगैरह हैं, ये सब क्यों घी का क्यों करते हैं? किसी को देखिए खाने को नहीं मिलता या हवन में घी देखते हैं। देखिए, अपना चढ़ाना हो तब तो नहीं कोई चढ़ाएगा ना, जब दूसरे हाँ, का, हाँ, जब ये आपके हो मन सकता है में, सर, ये है। हाँ, जब आपके मन में ये भरा पड़ा है कि सामने वाले को तो हमको वो कर देना है, गरीब कर देना है, उस दूसरे वाले को जी, तो धन रखने का अधिकार नहीं है ना। हुँ? जी सर, ये तो पहले ही सामने वाले सुन को रखा तो, है। हाँ, तो हुँ, जब नहीं रखने का अधिकार है, इसीलिए वो ऐसा करते थे कि भई जो क्षत्रिय हैं, वैश्य जिसको कहता है, शूद्र, उसके घर से घी जलाओ भाई, उनके घर का घी जलाओ, हुँ, अपना थोड़े जलाना है। हुँ? तो जी सर। ये चक्कर था ना इनका। सर ये तो ठीक बिहार है की फिर। कोई एक सर मैं अभी 2-3 सवाल सर पूछना चाहूँगा। अच्छा, पूछ लीजिए। सर ये कोई बिहार में मधु पासवान करके है, ये भी बहुत ज़्यादा आडंबर फैला रहा है। ये बोलता है कि ब्राह्मण हमारे बाप हैं, सबको मानना चाहिए ये बात। इस पे आप क्या कहना चाहें? देखें, 19वीं सदी देखो में सबको मानना चाहिए। 1800 समथिंग में सम्राट अशोक के बेटा थे बौद्ध भिक्षु महिंद, ठीक है जी ना? सर। महिंद थे, भिखना ठाकुर उनको कहा जाता था। एक हुँ, उनका हुँ। टेम्पल था, केव्स था, वहाँ पे सब जी, लोग जाते थे, पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे। बुद्धिस्ट का जी था सर। वो, भिखना ठाकुर का। तो एक अंग्रेज बड़े डिटेल्स में लिखा है इस पर। तो वहाँ पे पता है कौन-सी जाति के लोग जाते थे? वहाँ पे दुसाध लोग जाते थे, ग्वाला लोग जाते थे, मानते थे कि ये हमारे पुरखा हैं। और आप जानते हैं उस बुद्धिस्ट जो बिहार था उसका पुजारी कौन-सी जाति का था? सर ये नहीं पता है सर। पासवान जाति का था। पासवान। हुँ। मतलब ये मधु पासवान। इनका जो जी सर। इतिहास है बुद्धिज़्म का। जी सर। समझ रहे हैं ना? है बुद्धिज़्म का। जी। लेकिन इतिहास में तो बुद्धिस्ट में कई सारे नालायक लोग भी तो हुए हैं ना, जैसे शशांक हुआ, था तो बुद्धिस्ट ही। मिहिर जी। कुल था बुद्धिस्ट ही, बीवी, माँ, भाई सब हुँ। बुद्धिस्ट थे, वो भी बुद्धिस्ट था। विक्रमादित्य वो भी बुद्धिस्ट ही था। लेकिन सब नालायक जी थे सर। ना, अपने ही लोगों को मारे, काटे, सताएँ। तो ऐसे कमी नहीं है ऐसे लोगों की, समझ रहे हैं? हुँ। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनों के ही सीने में छुरा भोंकते हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मान के चलिए कि हमेशा ही 2% 5% ऐसे लोग हर समाज से निकलेंगे जो अपनों में ही स हर स समाज में सीने में मिलते हैं। छुरा, हर समाज में रहेंगे। मतलब एक जी समाज सर। की बात नहीं है, हर समाज में रहेंगे जो अपने ही लोगों के सीने में छुरा भोंक देंगे ये।
ये रहते ही जी रहते सर। हैं। हाँ, ठीक है फिर। ओके। सर ये एक चीज और सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, जो प्राण बोलिए। प्रतिष्ठा होती है, हुँ, हेलो सर, जो प्राण हाँ, प्रतिष्ठा बोलिए। होती है इसमें इसमें जब हुँ, वो मूर्ति के आगे से जो कपड़ा बांध के हटाते हैं, शीशा टूट जाता है, तो मैं ये इनके भगवान से यही पूछना चाहूंगा, वो कितने एमएम तक का शीशा तोड़ सकते हैं? जो एनर्जी है कितने एमएम तक का शीशा तोड़ देगी? अच्छा बताइए, शीशा को भगवान के तोड़ने के लिए एनर्जी है, हुँ? हम्म, लेकिन दान पेटी गायब हो गया। मंदिर में इतना दिन से लड्डू में क्या-क्या पाया जा रहा मिला था, रहते हैं। हुँ? हाँ, मिला हो रहा था। अब तो क्लीन जी। चिट मिल गया ना, वो मंत्री को क्लीन चिट मिल गया जिन्होंने ये दावा किया था, मतलब सही दावा किया था उन्होंने। आप ज़रा ओह, सोचिए कि हाँ, सोचिए कि इतने लड्डू बिक गए, उनके नाक के नीचे उनको नहीं पता चला। वो नाक के नीचे हम्म, अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, अफ़गान आए, ईरानी आए, हुँ? सब आए, जी। देश लूट गया, बहू-बेटियाँ लूट गई, मंदिर लूट गए, सोना-चांदी लूट गए। अब भगवान जो हैं, जी, हाथ में तलवार लेके, तीर धनुष लेके मस्त थे। मस्त पड़े। तो हाँ, यहाँ से चोर आता है, दरवाजे का ताला तोड़ के भीतर से दान पेटी उठा ले जाता है। भीतर से मूर्तियाँ चोरी हम्म, हो जा रही थी भगवान की। भगवान की ये जो ये बोल रहे हैं ना, जो ये बात कह रहा है कि शीशा तोड़ देते हैं भगवान प्राण प्रतिष्ठा हम्म, में, उन सबको हम्म, मैं गारंटी देता हूँ कि सोने की भगवान की मूर्ति बना के या चौराहे पर रख दो खाली। जी, प्राण प्रतिष्ठा कर दो तुम उसमें। प्राण प्रतिष्ठा गायब हो करके जाएगी। या मिट्टी पत्थर का ही प्राण प्रतिष्ठा करके तुम खाली उसके गले में सोने की सिकड़ी-विकड़ी सोने का कुछ बना के तुम चौराहे पर टाँग दो। हम देखते हैं कि भगवान जो है अपना सिकड़ी बचा पाता है कि नहीं बचा पाता। अगर बचा लिया तो हम मान सर, लेंगे भाई तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा इनको काम आ इतना भी शर्म नहीं आता है कि ये देश में क्या सिखा रहे हैं? शीशा टूट जाता है, गया। शक्ति से पता नहीं क्या-क्या सब करते हैं सर। मुझे इतना गुस्सा लगता है ऐसे लोगों पर कि बहुत बर्दाश्त करता हूँ अपने आप को, हुँ, बहुत ज़्यादा। सर ये हुँ, एक हुँ, चीज़ और, बस इसके बाद नहीं पूछूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। सर ये अरविंद अरोड़ा जी। है, ये पहले मैं इसको बहुत बढ़िया समझता था, टीचर कोई केमिस्ट्री का। अरविंद इसको तो अरोड़ा शायद एक्सपोज़ आप कर सुने चुके हैं होंगे। हम लोग। ये सर ये गपोड़ी इतना है। बड़ा गफूरी लाल है, ये बहुत ज़्यादा है। मैं इसको सही समझता था, लेकिन जब इसने कहा कि अब स्कूलों में ये गीता वगैरह पता नहीं क्या-क्या पढ़ाया जाएगा पाठ, तब से मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आने लगी, बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे घर में भी कुछ लोग इसका वीडियो देखते थे, मैं मना कर दिया, ऐसे लोगों का वीडियो मत देखा करो। ये गफूरी लाल बहुत बड़ा है ये। ये राइट विंग का सर, प्रचार करता है। बैठ के वो जी। केवल जो है पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, प्रचार में लगा हुआ जी है सर, वो। जी, जी, बिल्कुल। तो ये सब के सब ना ये बिके हुए लोग हैं ना, पैसा पर बिके हुए लोग हैं। जो इनको पैसा फेंक देगा उधर को ये बह लेंगे, वैसे लोग हैं सब ये। हुँ, तो इनकी विचारधारा कुछ नहीं होती है, पैसाबाज होते हैं सब। कुछ जहाँ नहीं पैसा सर, मिला, कुछ भी नहीं है जिधर ये। से एडवर्टाइज़मेंट मिला, उधर को निकल लेंगे ये। ये टीचर किस बात का है? जो धर्म की बात करता है, वो टीचर हो ही नहीं सकता। नहीं, उसकी बात नहीं है ना, जहाँ से इनको ये टीचर की बात नहीं है। आप ये देखिए इनको जहाँ से पैसा मिल रहा है, देख लिया ना कि भारत में तो अंधभक्तों की तादाद बहुत है। बहुत ऐसे ज़्यादा बहुत सर। कम लोग मिले हाँ, बहुत है, तो उसने अपना मार्केट तलाश लिया ना। ऐसे भी हुँ, बढ़िया है, इसमें पैसा है। मार्केट त हाँ, पैसा किसमें है? किसको हम आसानी से हुँ, मूर्ख बना सकते हैं, किसको हम लॉलीपॉप पकड़ाएँगे और वो दौड़-दौड़ के हमको नहला देगा। तो उसने लॉलीपॉप पकड़ के बिल्कुल। नहला दिया और लोग ऐसे बैठे पड़े हुए हैं। तो ये हुँ, सब के सब जो है ना समाज को लूट रहे हैं। यही लोग जो हैं यस। समाज को बर्बाद करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब सच्चाई के रास्ते पर चल के अपने को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब वैसे ही हैं सब ये। ऐसे बहुत हैं सब, 1-2 नहीं, बहुतेरे ऐसे भरे पड़े जी। हैं जो समाज की मूर्खता का, अंधभक्ति का पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। तो सर ऐसे लोगों का कुछ इलाज नहीं है क्या? इनका एक ही इलाज है कि पूरी तरह से अपने लोगों में जागरूकता फैलाना है, इनको बायकॉट करें, हुँ, अंधभक्तों तक इनको सीमित करें, अपने लोगों को बाहर निकालना है। क्योंकि ऐसे लोगों हुँ, को आप कैसे रोकेंगे? रोकना हमें नहीं है ना, अपने लोगों को बाहर निकालिए। और बिल्कुल बाकी ये सर। तो जग हँसाई के बाकी ये लोग जो है ना इतिहास के लिए नमूना बनते जा रहे हैं। जैसे ये तो बनेंगे ही मालवीय जो सर। था जैसे मदन मोहन मालवीय था, ये गया था गोलमेज सम्मेलन में कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है दलित के नेता बन रहे, दलित तो हमारे भाई लोग हैं। बाबा साहब कहें अच्छा हुँ, मालवीय अगर ऐसी बात है तो ले भाई वहाँ जग था, जग से गिलास में पानी डाले हैं, दे दिए ले पी ले।
नहीं पिया। हम्म, कह रहे हैं देखिए ये भाईचारा है इनका, भाई बता रहे थे अभी, हमारे हाथ का नहीं पी सकता, कह रहा है कि धर्म के खिलाफ। तो कह रहे हैं ये इनका धर्म है कि हमारे हाथ, हमने पानी चूंकि इनको सर्व किया है, तब पानी नहीं पी सकता है। अब आज की डेट में वो भले ही कितने यूनिवर्सिटी खुलवा लिया, गोरखपुर में ट्रिपल एम स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके नाम पे, बीएचयू यूनिवर्सिटी है, तो कितनी भी भले यूनिवर्सिटी आप खुलवा लो, लेकिन आज तो मजाक का पात्र बन गया ना। आज इतिहास तो बिल्कुल उसको बन उस गया सर। दृष्टि से देखेगा कि ये कितना भी पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके अंदर तो जातिवाद का जहर था। तो ये जितने भी आज के गपोड़े जी जो सर। घूम रहे हैं ना, ये सब इतिहास में एक गोल सेट करते जा रहे हैं, एग्जाम्पल सेट करते जा रहे हैं कि 21वीं सदी में जब सब लोग जागरूक होने की कोशिश कर रहे थे, तब पर कुछ आवाज नहीं आ रही गपोड़ी आपकी। जो हैं, हाँ, तब भी गपोड़ी जो है गप हाँक रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो जी ये सर। वैसे एग्जाम्पल सेट होते जा रहा है। ठीक है फिर, ओके। ठीक है सर, गपोड़ी लाल सर आपसे ही सुना हुआ है, और अच्छा भी लगता है अच्छा। किसी और को कहने। मैं अपने ओके, भाई। ओके, ठीक है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे सुमेध रियाल्म लिखते हैं 28 बुद्धा के बारे में स्ट्रीम करें प्लीज सर, जय भीम। इस पर हमने कई स्ट्रीम कर रखी है सुमेध जी। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के साथ मेरी एक स्ट्रीम हुई थी, प्लेलिस्ट पड़ी हुई होगी प्लेलिस्ट में। तो 28 बुद्धा पर, बुद्ध के पहले 27 बुद्ध। दरअसल इन्होंने क्या किया है कि जो 27 बुद्ध है ना, बुद्ध से पहले के पूर्व बुद्ध, उन्हीं बुद्धों को इन्होंने फर्जी में उनको गायब करके वहां पे काल्पनिक वैदिक काल स्थापित करने की कोशिश की है। कोई और डिबेटी हो तो भाई बता दीजिए, कोई वैदिक हिस्ट्री आए हैं। हाँ जी, वैदिक हिस्ट्री बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर जी, बड़ा मजा आया सर। रुचिका शर्मा ने जैसे खाल खींची है आपकी। अच्छा, ये सनातन राम है ये, लिख के आया है डॉक्टर यादव बुद्धा, और बोल रहा है कि खाल खींची है। काहे म्यूट कर लिए वैदिक हिस्ट्री, अपने को थोड़ा हाँ, अनम्यूट इससे करें। पहले भी इतना श्याम मीरा जी ने इतना खाल खींची थी। इतना मतलब जो जो खाल खिंचवा के जाता है इसको वही याद रहता है ना। क्यों? डॉक्टर यादव बुद्धा लेके आया है सनातन पांडे। सनातन पांडे, ओ सनातन पांडे, ये सनातन पांडे को जिनकी जिनकी यहाँ खाल खिंचाई हो जाती है वही वही इसको याद रहता है, पांडे को। ये पांडे हैं, कई बार आता है आईडी बदल के आता है। आज वैदिक हिस्ट्री लेके आया है, बैकग्राउंड में जो है डॉक्टर यादव लिख के आया हुआ है, ताकि लोग इसको समझे कि भाई ये है। मतलब ये बताइए, वो इसकी बहन है, आंटी जो है शर्मा आंटी, इस पाड़े की बहन है, और ये आया है कि इसकी बहन ने खाल खींच दी है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार यहाँ बुला दो, यहाँ सब लोग पब्लिक देख लें कौन किसकी खाल खींच लिया है। पाड़े बुलाओ तो जरा, अपनी बहन जी को बुला दो यहाँ पे, शर्मा आंटी को बुला दो यहाँ पे, बुलाओ जरा, हम लोग देखे भाई। बुलाओ यहाँ पे, सब लोग देखे कैसे कैसे खाल खींची है। मेगस्थनीज की इंडिका में कृष्ण और शिव का प्रमाण दे रही थी, बोल रही थी चैलेंज बंद हो जाएगा, सबूत दिखा दूंगी चैलेंज बंद हो जाएगा। तो सबूत कहाँ से लाई? विकिपीडिया यूनिवर्सिटी से। सोचिए, फिर बोल रही है हाथीवाड़ा का ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन दिखा दूंगी मैं। हमने कहा अच्छा दिखाइए भाई। पूरा खोजी खोजी, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खोज के कह रही है इस पेज पर उस पर देख लो। हमने देखा वहां ओरिजिनल था ही नहीं। वो तो कह रहा है कि भाई इसका तो मिट गया था, टूट गया था, फूट गया था, उसका अक्षर ही नहीं दिख रहे थे। ये हाल है इन लोगों का, सोच लीजिए। और ये बंदा जो है आके यहाँ पे कह रहा है खाल खींच ले, कितना दर्द उपटा है पाड़े को। क्यों पाड़े? अब पाड़े, बोलो पाड़े, पाड़े, हाँ बोलो भाई। सर जी, बिल से बाहर निकलेंगे तभी तो डिबेट होगी। तो देख लिया आप लोगों ने, इसकी जो बहन जी हैं शर्मा आंटी जो हैं, उनके पास इतना समय था कि रात में 11-12 बजे से लेके ट्वीट पे वो ट्वीट कर कुएं रही का थी, मेंढक को बिल में बैठ के आई, बिल में बैठ के देख रहे थे, समझ लिया आप लोगों ने। तो और उन्होंने कुएं बैठ का के मेंढक पूरा दिन भर, आज एक मिनट, पूरे दिन भर उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट करते रही, लेकिन यहाँ पे आके आधे घंटे 1 घंटे यहाँ पे डिबेट करने की हिम्मत नहीं है। और ये इनके अपने भाई को भेजी हैं। भाई जो है बेचारे हमेशा मुंह ऊपर करके थूकते रहता है, पचाक पचाक पूरा मुंह इसका भरभट हो गया है, भर के गया है। और मतलब कुएं का ये मेंढक बंदा जो है, अरे तो आप दे दो ना सबूत, दे दो ना। आंटी तो ने नहीं हम दे पाई, आंटी तो नहीं दे पाई, आप दे दो ना, उनकी जगह पे आए हो तो आप ही दे दो। आंटी हम को तो तो खाल खाली खींची कमेंट दे। कमेंट खेलने में, हाँ देखिए ये खाल खींच देगा, खींचो जरा, खींचो तो जरा, खींचो खींचो खाल खींचो, हम लोग देखते हैं कैसे खींचते हो, खींचो जरा सबूत दो। तो हाँ अच्छा, मेगास्थनीज की इंडिका में कहाँ कहाँ शिव और कृष्ण की चर्चा है, दिखाओ जरा हमें, नहीं तो आप ये दिखाओ बता खींचो। दीजिए अरे कि हम क्यों बताएं, सबूत आपको देना है ना, आंटी तो नहीं दे पाई, आपको देना है ना। सम्राट अशोक के समय में संस्कृत था, वहां पे आपके वैदिक ब्राह्मण था, तो आप उसकी ये चर्चा बता। किए थे। ये आपकी, अरे भाई रुक जाना, आपकी आंटी ये क्लेम कर रही थी, तो जरा इसका सबूत दे दो भाई। वो तो नहीं दे पाई, आप ही दे दो, दो सबूत दो।
दो भाई। हाँ, तो पहले आप ये तो बता दीजिए कि जो आप अरे बोल भाई हम क्यों बताएंगे? आपकी आंटी का जो क्लेम था, आप यहाँ पे आए हो कह रहे हो कि खाल खींच दी। आपकी आंटी तो भाग गई, अभी तक दिखाई नहीं दी। नहीं, तो खाल तो अरे खींची। भाई बैकग्राउंड साउंड मत लाए यहाँ पे, बैकग्राउंड साउंड म्यूट करके रखिए अपना। तो सब लोग देख लीजिए कि आंटी जो है, इनका जो जो भी क्लेम था आंटी का, आंटी के यहाँ पे भाई आए हुए हैं। अब इनको भी देखिए खाल खींच के, मतलब पूरा इनका ये वो हाल हो गया है कि रास्ते में जा रहे थे, केले के छिलके फेंक दिए। अब केले के छिलके फेंक दिए, पैर इनका पड़ा, फिसल गए, गिर गए। गिरे नीचे जो है गोबर था, गोमूत्र था, नीचे गिरे, उसी पर भड़ाक दे गिर गए, मुंह के आगे भर गया पूरा। अब भर गया तो ये क्या किया, पूरा चाट लिया। अच्छा ये तो गोबर है, गोमूत्र है, पूरा चाट चाट के साफ कर दिए। फिर चारों बगल घूम के देखे, अच्छा कोई नहीं है, फिर झाड़ झूड़ के चल दिया, अरे कुछ नहीं हुआ, एकदम मस्त है, खाल खींच दिए हम तो। अरे कोई है माई का लाल जो हमको गिरा देगा, एकदम खाल खींच दिए, पूरा चाट चुट के खत्म कर दिए गोबर गोमूत्र। ऐसे ये खाल खींचते हैं ये, हैं क्यों पाड़े, ऐसे ही खाल खींचते हैं ना आप? हाँ ना, खींचते तो हर बार ये हैं, रुचिका जी ने भी तो तो खाल खींची। हाँ, अच्छा देखिए इनकी रुचिका दीदी जो है, इन्होंने खाल खींच दी है, बताइए। तो भैया आपकी दीदी ने खाल खींच दी है, तो जरा यहाँ अब पे भाग दोबारा क्यों गए थे? खिंचवा दीजिए ना। अरे खिंचवा दीजिए ना यहाँ पे, जरा एक बार सबूत दे दीजिए कि आपकी दीदी जो है बता रही थी कि कृष्ण और शिव का सबूत दिया है मेगस्थनीज ने। आप भी जरा एक बार यहाँ खोल के दिखा दीजिए, तो आप भी एक बार यहाँ जरा दिखा दीजिए सबूत, हम लोग देख लें। और सम्राट अशोक ने संस्कृत का, वेद का, आपके ब्राह्मणों का जिक्र किया है, जरा उसका भी सबूत दिखा दीजिए। दिखाइए, हम लोग भी देख लें भाई, दिखाइए, तभी तो पता चलेगा ना खाल कौन किसका खींचा है जी। तो धम धम पद में है ना, ब्राह्मण वगो, भिक्षुक वगो, दोनों अच्छा वगो है वहां धम्मपद पे। है। तो भिक्षुक और ब्राह्मण दोनों हाँ वगो हाँ कैसे होंगे जब ब्राह्मण ही अगर भिक्षुक है तो? हाँ। अच्छा जी, तो अच्छा तो ब्राह्मण उसमें दिया है वो कौन है, बताइए। उसमें जो ब्राह्मण वग्गो दिया है, मतलब बुध जो है आपके ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हो, है ना? हाँ, तो जो यही समत्व तो में कह रहे हो रहता है ना? वही तो ब्राह्मण है, जैसा आप धर्म पद में लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा धम्मपद, मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हो कि जब भी आपसे पूछा जाए आपके पापा का नाम क्या है, तो किसी बुद्धिस्ट को दिखा के कहोगे यही हमारे पापा हैं, है ना? हर एक हाँ, चीज बुद्ध तो आपको हमारे पप्पा बुद्धिज्म है में ना। ही। हाँ तो सुन लिया आपने, बुद्ध इनके पप्पा बना लिए तुरंत ही। इनको अपने सबूत दिखाने हैं कि आपका ब्राह्मण कहाँ था उस समय, तो कह रहे धम्मपद में लिखा है, इनकी बात कर दिए हैं। अरे लेकिन भाई बुद्ध आपको अपने पप्पा का तना पड़ोसी का है बता रहे हैं भाई। ऐसे तो कितना 11 को बताओगे क्या, ये तो ऋग्वेद में लिखा है कि 11 नियुक्त कराने का जिक्र है आपके यहाँ। अब 11 पप्पा खोज लोगे क्या? हैं 11 पप्पा खोजोगे? अभी कह दोगे कि मुस्लिम तो रमजान मनाता है, अब रमजान में से जो बुद्ध के राम है पापा वो कौन भी है, वो आप तो ही का है पूछ लो क्या? पहले बुद्ध को। नहीं, हम हमें पूछने की जरूरत नहीं है ना, आपसे थोड़े पूछने की, जो आप खुद ही बुद्ध को बुद्ध के अपना पापा पप्पा तो बनाने की विष्णु है आप खोज। पप्पा आपके विष्णु होंगे, आपको तो खुद बुद्ध को अपना पप्पा बनाना पड़ रहा है। अब ये व्यक्ति जो है अब ये कहेगा कि एक पप्पा तो हमारे बुद्ध हो गए, दूसरे पप्पा मुस्लिम को बताएगा, है ना? क्योंकि वहां तो रमजान है, तो रमजान में से राम आप ही के हैं, क्यों? ना, सबके पापा तो मुस्लिम विष्णु जो ही है ना। सबके पप्पा नहीं, आपके पप्पा होंगे ना, आपको तो 11 पप्पा खोजने हैं ना। आपका तो यही नियम है ना ऋग्वेद के अनुसार कि आपके 11 पप्पा होने चाहिए। तो आप हमें अभी तक बताए नहीं आप कि बुद्ध जो है आपके पप्पा की चर्चा क्यों कर रहे थे। अभी ये बताएंगे इजराइल में एक जगह है रामलल्ला, अब कहेंगे कि वहां जो रामलल्ला में राम है ना वो भी इनके पप्पा है ना? वो भी तो आपके पप्पा हो गए फिर, क्यों? और सबके सनातन पापा। राम। हाँ सबके पप्पा, अरे आपके पप्पा भाई, आपके पप्पा सोच लीजिए, ये क्वालिटी है भाई बहन की। दीदी इनकी आंटी जो है वो तो आई नहीं, अपने भाई को भेज दी। और इनके भाई की क्वालिटी ये है कि आंटी इनको आती तो भी अपना। अरे आंटी को रुको ना, पहले अपना देख लो ना। आंटी तो आई नहीं, वो तो भाग खड़ी हुई। अभी वो शिव और खोज रही हैं कि शिव व कृष्ण खोज रही हैं अभी मेगसनीज की इंडिका में। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में अभी संस्कृत खोज रही हैं, अब वेद, अब ब्राह्मण खोज रही हैं। ठीक है, अभी उनको खोजने दीजिए, आप अपना ध्यान दीजिए। तो ये जो है इनको क्या है कि इनको बताना था कि दीदी इनके आती ब्राह्मण तो चैनल कहाँ बंद है, हो तो अरे भाई आपकी दीदी आ जाती तो बुलाओ ना, आग बुलाओ ना, यही तो चाहते हो ना, बुलाओ बुलाओ, चैनल बंद करवा दो, बुला लो अपने दीदी को, जाए। बुलाओ ब्राह्मण अपने है ना, दीदी वो को। सबके बारे में सोचती है ना। अभी आपका रोजी रोटी पे अच्छा थोड़ा। अच्छा अच्छा देख लीजिए, अच्छा देख लीजिए, तो वो ब्राह्मण है? आपकी दीदी ब्राह्मण है कि ब्राह्मणी है? ब्राह्मण है कि ब्राह्मणी है भाई? आप ब्राह्मण ही है, रोजी रोटी पे थोड़ा लात मारेंगे, बंद हो जाएगा ना चैनल। अच्छा 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 अच्छा, रोजी रोटी पे लात मार रही है, ठीक है, अभी अभी दिखाते हैं, अभी रोजी रोटी दिखाते हैं आपकी। इनकी रोजी रोटी अभी सुपर हम चैट बंद हो दिखाते हैं। जाएंगे ना। अरे अरे सुपर चैट अभी दिखाते हैं ना, ये आपकी दीदी का ये दिखाते हैं, जरा दिखाते हैं इनको। इनकी सुपर चैट बंद करवा रहे हैं, इनकी इनकी रोजी रोटी हम दिखाते हैं, अपनी दीदी के बारे में क्या लिखे हैं दिखाते हैं ये।
ये इनकी मनुस्मृति है। तो ये अपनी दीदी के बारे में क्या लिख रखे हैं, ये जरा चैप्टर 4 है मनुस्मृति का 205, जरा पढ़ के ही सुनाएंगे क्या लिखा हुआ है आपने अपने दीदी के बारे में, जरा पढ़ के सुनाइए तो। हाँ जी, ओ पांडे जरा ये पढ़ के सुनाइए तो, ये कॉपी किया है 205 जरा पढ़ के सुनाइए तो। ये तो सब कॉपी किया है ना, आप कहते हो। अरे भाई आप सुनाओ ना, आपने अपनी दीदी है ना, आपकी दीदी जो अब चैनल बंद करवाने वाली हैं, तब आपने दीदी के बारे में क्या लिखे हो, एक बार 205 और 206 चैप्टर 4 है मनुस्मृति, पढ़ के सुनाओ ना एक बार क्या लिखा आपने, सुनाइए जरा, पढ़िए ना भाई, आप एक पुरखे लिखे हैं ना, आप तो जबरदस्ती बुद्ध को पिता बनाए घूम रहे थे, यहाँ पिताजी आपके लिख के बैठे हुए हैं आपकी दीदी के बारे में, पढ़िए ना एक बार, पढ़ के सुनाइए। नहीं, ये तो कॉपी किया है ना बुद्धिज्म से ब्राह्मणों ने। अरे भाई, अरे देख लीजिए, सुन लीजिए कहानी, अब मनुस्मृति बता रहा है कि कॉपी कर लिया इसने। अरे भाई, आपके पिताजी जो हैं इंडिपेंडेंट पिताजी, आपके ऑलरेडी मनुस्मृति पीढ़ी दर अच्छा, जो पीढ़ी जो गपोड़ के जो लाए हैं। कड़वा वो कॉपी नहीं। ए भाई, हे धम्मपद आपके पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं ना गपोड़ के लाए हैं, धम्मपद नहीं लाए हैं ना, आपके पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी ये गपोड़ के लाए हैं। तो एक बार पढ़ लो ना, पढ़ने में शर्म काहे आ रही है भाई, आपकी आंटी को जो पंचशील सबूत देना धम्मपद था तो वो तो पूरा आई नहीं। अरे पढ़ लेना भाई, ये पढ़ लेना, ये एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, एक बार पढ़ो ना इसको। ये आए पंचशील धम्मपद। हैं आंटी, ये आए हैं शर्मा आंटी को बचाने, शर्मा आंटी तो सबूत अभी खोज रही हैं जो क्लेम की हैं, और ये महोदय आ गए हैं, आपने किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, बता रहे हैं कि लिख के बैठे हुए हैं, अपनी दीदी के बारे में क्या क्या लिख के बैठे हैं ये यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं। अब पंचशील इनकी कौन दीदी से के देश बारे में? में, अरे भाई पढ़ना, ये आपके पिताजी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कपोड़ के लाए हैं आपकी आंटी के बारे में, नहीं, ये पढ़ तो लेना एक बार, अरे ये पढ़ ले एक बार, सनातन पाढ़े, अरे पढ़ लो ना एक बार, पाढ़े पढ़ ले भाई, पढ़ ले एक बार, हैं पढ़ लो ना भाई, अरे ऐसी क्या दिक्कत आ जा रही है भाई, पढ़ लो एक बार, हैं हम सुना दें, हम सुना दें एक बार, हम सुना देते हैं ना इनको, हम सुना देते हैं, भाग गया क्या ये, अरे हम सुना देते हैं, भाग कह रहे हो, यहाँ लिखा है जिस यज्ञ में, ध्यान से सुनिएगा जरा आप लोग, लिखा है यहाँ पे, जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो और मूर्ख पुरोहित अन्य मनुष्यों द्वारा किया गया हो, जिस यज्ञ में स्त्री, ध्यान से सुनिएगा कहता है, जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन न करें। ये अपनी दीदी के बारे में ये लिख के रखे हैं। अभी अलबरूनी लिख के गया था ना कि सब ब्राह्मण क्या करते थे कि वेद जो है पढ़ते नहीं थे, स्त्रियों के सामने खेतों में भाग जाते थे भाई पढ़ने के लिए। यहाँ इन्होंने लिख रखा है मनुस्मृति में कि अगर ब्राह्मणी जो है, स्त्री जो है, अगर उसने हवन में शामिल हो गई, यज्ञ हवन में, तो ब्राह्मण तो वहां खाना नहीं खाएगा, समझ रहे हैं, भूखा मर जाएगा, खाना नहीं खाएगा भाई, समझ रहे हैं। और 206 में लिखा है, इस प्रकार पूर्वोक्त याजक स्त्रियां यदि जिस यज्ञ में हवन करती हैं वह सज्जनों का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है। ये यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता वाले हैं, समझ रहे हैं, यज्ञ हवन कर देंगी स्त्री तो देवता जो है प्रतिकूल हो जाएंगे, अमंगल कर देंगे, इसीलिए ऐसा होम नहीं करना चाहिए जहां स्त्रियां यज्ञ हवन करती हों। सुन लिया आपने, अपनी दीदी के बारे में लिख के बैठे आके हमको ज्ञान दे रहा है? तो आप देख सकते हैं कि एक पाड़े आया था, लेकिन इसमें भी दम नहीं है डिबेट करने का, है खाल खिंचवा के चले गए यहाँ से। अरे एक ब्राह्मण में किसी में दम नहीं है कि आके डिबेट कर ले हमसे सबूतों पे, तथ्यों पे, सिवाय बकलोली करने के, आलतू फालतू बकने के, गोबर गोमूत्र वाली बातें करने के अलावा है एक भी सबूत है? तुरंत पिताजी बुद्ध, धम्मपद इनके पिताजी की बात कर रहे हैं, सुन लिया आपने, अपने लोगों के बारे में बुद्ध नहीं बात किए हैं, इनके पिताजी के बारे में बात करके चले गए हैं। आई जो है बुद्ध को, तथागत बुद्ध को गाली दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। तो पाड़े यहाँ पे जरा टिक जाता ना, भाग काहे खड़े हुए, यहाँ पे टिक जाते, आ जाओ, अपने दीदी को भी बुलाते हैं ना, जाओ बुलाते हैं ना, यहीं पे डिबेट हो जाता है ना, अभी देख लेते हैं, लेते हैं ना फिर। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।